नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार अब 110 साल का हो गया है। बिहार अपनी मिट्टी का जन्मोत्सव मना रहा है। 110 साल के होने पर हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। बिहार दिवस के जरिए राज्य की संस्कृति और सभ्यता दिखाई जा रही है। पटना में पर्यटन विभाग ने भी बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में बिहार का भव्य रूप दिखाया है। गांधी मैदान में पर्यटन विभाग की ओर से राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को दिखाने की कोशिश की गई है। उद्देश्य एक ही है कि बड़ी संख्या में जब गांधी मैदान में लोग आएं तो बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी देखें, जिससे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस साल कोरोना की रफ्तार थमने के 3 साल के बाद बिहार दिवस समारोह मनाए जा रहे हैं। इन 3 सालों में बिहार ने पर्यटन के बड़े आयाम को छुआ है। लगातार पर्यटकों की संख्या बिहार में बढ़ी है। पर्यटकों को लुभाने के लिए राज्य के कई इलाकों में पर्यटन केंद्र खोले गए हैं और इसी सब सोच के साथ पर्यटन विभाग ने बिहार दिवस के मौके पर ये पर्यटन का भव्य रूप दिखाया है। देश भर में प्रदूषण को देखते हुए अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर कई राज्यों में अपनी अपनी पॉलिसी भी जारी की जा चुकी है। ऐसे में बिहार सरकार ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खूबियां बताने के लिए बिहार दिवस का मौका चुना है। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में परिवहन विभाग ने प्रदर्शनी के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। परिवहन विभाग की ओर से यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सीएनजी गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही ड्राइविंग सीखने के लिए सिमुलेटर भी लगाए गए हैं। इस झांकी के माध्यम से परिवहन विभाग का साफ संदेश है कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो हमें इको फ्रेंडली गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही ईंधन की भी भारी बचत होगी। और बिहार दिवस में लोगों की मौजूदगी को लेकर परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने का तरीका अपनाया है। नवादा में एक बार फिर अवैध अफीम के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। रो थाना क्षेत्र के देवनपुरा गांव में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। गांव से दूर व्यापक पैमाने पर की गई अफीम की खेती को देख पुलिस भी दंग रह गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस जब देवनपुरा गांव पहुंची तो देखा कि छोटे छोटे प्लॉट में काफी जमीन पर अफीम की खेती की गई है। अफीम के पौधों पर डंडा चलाया गया। मौके से लगभग 1000 अफीम के पौधे को नष्ट किया गया, जिसमें से कुल 105 किलो अफीम के पौधे को खेतों में ही काटा गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य लोग इस मामले में फरार चल रहे हैं। फिलहाल एनडीपीएस के तहत मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक सप्ताह पहले भी उत्पाद विभाग और रजौली पुलिस ने बड़े पैमाने पर अफीम के फसल को नष्ट किया था। राजधानी रांची के कचहरी रोड के पास स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में अचानक भीषण आग लग गई। रात होने की वजह से यहां बैंक कर्मी नहीं मौजूद थे। बैंक में तैनात नाइट गार्ड की ओर से पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। अग्निशमन का फायर स्टेशन घटनास्थल से बिल्कुल करीब होने की वजह से सूचना के तुरंत बाद ही दमकल की कई गाड़ियों के साथ पहुंच गई। आनन फानन में मौके पर दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से इस भीषण आग पर काबू पाया गया। वहीं आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कचहरी रोड स्थित बैंक के 5वें तल्ले पर आग लगी थी। आग इतनी भयावह थी कि देर तक इमारत से धुआं निकलता रहा। इस आगलगी में बैंक में रखे कई कागजात जल गए। गनीमत ये रही कि बैंक की शाखा में लगी आग ने किसी दूसरे फ्लोर को अपनी चपेट में नहीं लिया, वरना यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। आग की घटना से बैंक को कितना नुकसान हुआ है इसका भी पता नहीं चल पाया है। आगलगी से हुए नुकसान के बारे में पता लगाया जा रहा है। कैसे प्रमुख कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट क्या कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं है। पूर्णिया के जानकी नगर रेलवे स्टेशन की पटरियों पर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। जानकी नगर स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव और ट्रेन बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि यहां जब 2008 में बाढ़ आई थी तो उससे पहले जितनी भी ट्रेनें बाहर से आती और जाती थी सभी ट्रेनों का ठहराव जानकी नगर स्टेशन पर हुआ करता था। लेकिन अब जब बाढ़ के बाद 2016 से ट्रेन चलाना शुरू हुआ तब से जानकी नगर स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है।
इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों की संख्या भी बहुत कम कर दी गई है। लोगों ने इसके लिए डीआरएम समेत पूर्णिया के सांसद और बड़े बड़े अधिकारियों को आवेदन दिया, जिस पर डीआरएम ने आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके यहाँ न तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई और न ही एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव जानकी नगर स्टेशन पर किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर उनकी यह मांगे नहीं मानी गई तो वे लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आरा के कृष्णनगर थाना क्षेत्र के मंझोली गंगा घाट पर हुए नाव हादसे में लापता 2 लोगों का शव गंगा से निकाल लिया गया है। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों के अलावा बड़हरा सीओ, कृष्णनगर थाने की पुलिस, स्थानीय गोताखोर की मदद से तीसरे शव की तलाश की गई। दरअसल सोमवार को उदवंत नगर के छोटा सासाराम और रोहतास के करगहर के 14 पुरुष और महिला मजदूर मंझोली घाट से गंगा के उस पार दियारा इलाके में मसूर दाल की फसल काटने जा रहे थे, जहां पानी का तेज बहाव देख नाविक ने नाव वापस मंझोली घाट लाने की बात कहते हुए नाव लेकर लौटने लगा। लेकिन गंगा की तेज धार की वजह से मजदूरों से भरी छोटी नाव गंगा में पलट गई, जिसमें सभी 14 मजदूर गंगा में डूब गए। डूबे 14 में से 11 मजदूर तैरकर वापस लौट आए, लेकिन 2 महिला और एक बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। शवों की खोजबीन के दौरान 2 महिलाओं का शव स्थानीय गोताखोरों ने बरामद कर लिया। जुड़वा बच्चों से जुड़ी कई कहानियां लोगों ने सुन रखी है। एक कहानी हाजीपुर के जुड़वा बिटिया राधना कुमारी और अंजना कुमारी की भी है। जुड़वा जरूर है ये दोनों, लेकिन ये दोनों बहनें इंटर परीक्षा के नतीजे आने के बाद सुर्खियों में हैं। वैशाली प्रखंड के मझौली गांव के जगदीश महतो की बेटी राधना कुमारी और अंजना कुमारी को बिहार इंटर की परीक्षा में समान अंक मिले हैं। दोनों को 403 नंबर मिले हैं। राजकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय साइंस से दोनों जुड़वा बहनों ने इंटर की परीक्षा दी थी। दोनों जुड़वा बहनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि पढ़ाने वाले शिक्षक भी पहचानने में कभी कभी भूल कर जाते हैं। चेहरों को लेकर शिक्षक को हैरानी तो पहले भी होती थी, लेकिन हैरत में ये लोग तब पड़ गए जब दोनों जुड़वा बहनों का परिणाम भी एक जैसा रहा। ये महज संयोग हो सकता है। जुड़वा राधना कुमारी और अंजना कुमारी को इंटर की परीक्षा में समान अंक मिले हैं, लेकिन दोनों बहनों को जानने वाले सभी लोग खुश भी हैं और हैरान भी। बाबा नगरी देवघर से अब जल्द ही विमान सेवा शुरू होने वाली है। दरअसल देवघर में बन रहा देवघर एयरपोर्ट अब पूरी तरह बनकर तैयार है। डीजीसीए की टीम की ओर से लगातार देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं लाइसेंस के लिए भी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब अप्रूवल मिलने के बाद जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल देवघर एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग और सिक्योरिटी चेकिंग का काम पूरा कर लिया गया है। यहां से इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस को उड़ान भरने के लिए स्वीकृति भी मिल गई है। टर्मिनल बिल्डिंग में डिपार्चर और अराइवल सेंसर गेट भी लगाया गया है। एयरपोर्ट पर बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की छवि बखूबी दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट परिसर में सुंदर कलाकृतियां भी नजर आ रही है। वहीं देवघर एयरपोर्ट से फिलहाल डोमेस्टिक हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इस एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से आवागमन का एक बेहतर विकल्प तैयार हो जाएगा। गंगा जमुनी तहजीब के मिसाल कहे जाने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर बक्सर में भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में समा बंध गया। शहनाई, जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपनी बेगम मानते थे, उसी शहनाई की धुन से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को याद किया गया। बिस्मिल्लाह खां के बेटे और तबला वादक नाजिम हुसैन खां के साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पोते अफाक हैदर खान ने साथ मिलकर विरासत में मिले शहनाई की धुनों से बिस्मिल्लाह खां को याद किया। शहनाई के सम्राट बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धांजलि देने महोत्सव में भोजपुरी लोक गायक कल्पना पटवारी भी पहुंची। एक से बढ़कर एक गाने गाकर कल्पना ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को नमन किया। मुंगेर के पोलो मैदान में अंग महोत्सव और बिहार दिवस के मौके पर सुर और संगीत की बरसात हुई। अंग महोत्सव में सुर और संगीत का रंग मुंबई से आए कलाकारों ने बिखेरा। गीत, संगीत और नृत्य से अंग महोत्सव में परवान चढ़ता रहा। मुंबई से मुंगेर आए बॉलीवुड सिंगर
शशि सुमन और मान्य नारंग ने अपनी गायकी से खूबसूरत समा बांध दिया। शशि सुमन के हर गानों पर पूरा पोलो मैदान झूम रहा था। एक से बढ़कर एक गाने गाकर शशि सुमन ने महोत्सव में मौजूद दर्शकों को भरपूर मनोरंजन करवाया। शशि ने अपनी आवाज से सुरों की ऐसी महफिल सजाई कि दर्शक वाह वाह कहते रहे। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में भक्ति का रंग जमा है। भंवर पहाड़गढ़ स्थित जगन्नाथ स्वामी मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगन्नाथ मंदिर में अष्टप्रहरी कीर्तन का आयोजन हुआ। बूढ़ा महादेव मंदिर के पास डैम से 701 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा से पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजन कराते हुए कलश में जल भरा गया। इसके बाद महिलाएं कलश लेकर कोलेबिरा रण बहादुर सिंह चौक और थाना चौक होते हुए भंवर पहाड़गढ़ स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश की स्थापना की गई। कलश स्थापना के बाद अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान भंवर पहाड़गढ़ हरे राम और हरे कृष्ण से भक्तिमय हो गया। पहाड़ों से घिरे झरनों और तालाबों से भरे भंवर पहाड़गढ़ में भक्ति के इस संगम में जगह जगह से लोग पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना में लीन दिखे। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ रामगढ़ का पतरातू डैम और इसकी खूबसूरत वादियों को हर कोई देखना चाहता है। डैम और लेक घूमने के लिए हर किसी का दिल ललचाता है। हर कोई पतरातू लेक रिजॉर्ट का दीदार करने के लिए यहाँ आना चाहता है। लेकिन कोरोना काल के कई दिनों के बाद फिर से खुले पतरातू लेक में मायूसी छा गई है। वजह है त्योहार का मौसम और छुट्टी। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाले पतरातू लेक में पर्यटक ना के बराबर पहुंच रहे हैं। पतरातू लेक रिजॉर्ट में सन्नाटा पसरा है। पतरातू लेक में पर्यटकों के ना पहुंचने से सबसे ज्यादा असर लेक में नाव चलाने वाले नाविक और लेक के पास दुकान चलाने वाले दुकानदारों को हो रहा है। नाविक और दुकानदार पर्यटक का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन पर्यटकों के लेक रिजॉर्ट के नहीं आने से नाविक और दुकानदारों की कमाई पर असर हो रहा है। नाव और दुकानें नहीं चलने से इन्हें आर्थिक दिक्कतें होने लगी है। पर्यटकों के भरोसे इनकी जिंदगी चलती है, लेकिन उनके यहाँ नहीं आने से इनकी दिक्कतें बढ़ गई है। कड़ी